काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी, स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो आज हमारी लैब की क्लास है। हमने जो कल क्लास में देखा था जेनेटिक सिस्टम, आज हम उसके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। इस वीक में हमने ज़्यादातर लैंग ग्राफ को देखा है, और उसमें हमने मल्टीपल चीज़ें, उसके नोड्स, एजेस एंड स्टेट्स एंड हाउ किस तरह उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह हम उसे एक वर्क फ्लो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारा थियोरेटिकली स्टडी किया था। तो अभी हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट थोड़ा अंडरस्टैंड करवा दूंगा कि हम बिल्ड क्या करने जा रहे हैं, किस किस तरह हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन हम एक्चुअल कोड के थ्रू उन्हें इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। और एक फुल एंड टू एंड रिसर्च एजेंट हम बिल्ड करेंगे इसके अंदर। तो ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एजेंट होगा जो कि प्लान, उसके बाद सर्च के, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग वो इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेगा फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसे रीड करेगा। रीड से यहाँ पर ये मतलब है कि हमने जो भी आर्टिकल्स फेच किए होंगे, हम उसको मॉडल को दे रहे होंगे। तो पहला प्लानिंग फेज होगा कि उसने रिसर्च करनी है किस तरह, फिर एक्चुअल वो वेब पर जाकर वो आर्टिकल्स फाइंड करेगा। वो होगा हमारा सर्च का फेज। उसके बाद हमारा एक होगा रीड का फेज, जिसमें हम उन आर्टिकल से एक्चुअल इंफॉर्मेशन फेच कर रहे होंगे। देन उसके अंदर हमारा एक फेज होगा सिंथेसाइज। सिंथेसाइज में हम एक्चुअल रिपोर्ट बिल्ड कर रहे होंगे। हमने जितने भी हमारे पास आर्टिकल थे, 4 और 5, जितने हमने वहां से फेच किए होंगे, उन सबको मर्ज करने के बाद अब हम वो पूरी एक रिपोर्ट नहीं होगी, उसमें स्ट्रक्चर्ड मिस्टेक्स होंगी और उसका फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होगी। तो हम उसमें से उसको कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड रिपोर्ट में। एंड देन उसके बाद मॉडल हमारा एक खुद ही उसे रिव्यू करेगा कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी क्या वो पूरी हो गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो नेक्स्ट स्टेप देखेगा। तो ये हमारा प्रॉपर एक कंप्लीट वर्क फ्लो होगा जिसमें हम प्लानिंग से लेके और क्रिएट करने के बाद रिव्यू भी कर रहे होंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो है वो किस तरह सारी चीज़ें वर्क करेंगी। एक हमारे पास 5 नोड्स होंगे। 5 नोड नोड हम बेसिकली कहते हैं एक फंक्शन को या एक टास्क को। तो हमारे पास 5 तरह के डिफरेंट टास्क होंगे। पहले हम रिसर्च करेंगे कि हमने पहले तो हम मॉडल से स्पेसिफाई करवाएंगे कि उसने जो यूज़र की तरफ से क्यूरी मिली है, हमने उसको रिसर्च करनी किस तरह से है। यूज़र एक क्यूरी देगा, हम उसे 3 मल्टीपल डिफरेंट क्यूरीज में कन्वर्ट करेंगे, जिसके 3 डिफरेंट एंगल्स होंगे। तो उस हिसाब से अब मैं आगे वो एक्सप्लेन करता हूँ कि हम उसे किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे उस क्यूरी को। तो अभी पहले आपको थोड़ा वर्क फ्लो बता दूं। तो सर्च करेंगे, उसके बाद हम उन कीवर्ड्स के ऊपर जो हमें उस क्यूरी से 3 डिफरेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे, हम बारी बारी उससे सर्च करेंगे, और इन तीनों कीवर्ड से जो भी हमें आर्टिकल्स मिलेंगे हम उनके यूआरएल्स कलेक्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज में हम उन यूआरएल के ऊपर जो भी हमारे पास जो भी आर्टिकल होगा, हम उनसे डेटा फेच करके लाएंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं स्टेप 3, रीड फुल आर्टिकल्स। एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा कि हमने स्टेप 3 में जितने भी आर्टिकल्स रीड किए हैं, जो फेच करके हम लाए कंप्लीट आर्टिकल्स, 2000 वर्ड या 3000 वर्ड या जितने भी उसके अंदर है हमारे पास कैरेक्टर और वर्ड्स, हम उन सबको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड उसके बाद हम इसका एक फाइनल रिव्यू भी करेंगे। अ, अब सबसे पहले कि हम 5 डिफरेंट टास्क क्यों बना रहे हैं। हम मॉडल को एक सिंपल प्रॉम्प्ट भी तो दे सकते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके डेटा फैच करके जो भी है वो ले आओ। तो अब इसमें मल्टीपल हमारे पास फैक्टर्स हैं। सबसे पहला ये कि मॉडल की जो डेटा कट ऑफ डेट है वो 2022 या 2023 तक की हो सकती है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेटेस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए हम एक एक्सप्लिसिट वेब सर्च यूज कर रहे होंगे। लास्ट लैब में भी मेरे ख्याल है इंस्ट्रक्टर ने आपको करवाया था यूज, टैबली का हम यूज कर रहे थे उसमें। और उसके थ्रू हम
वेब सर्च कर रहे थे फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो एक तो हम इस तरह जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकेंगे। सेकंड ये कि अगर हम एक बड़ी प्रॉम्प्ट एक मॉडल को एक ही दफ़ा में दे देंगे तो हमारे पास जो उसके हेल्यूसिनेशन के हैं चांसेस हैं, या वो चीज़ों को जो हमारा कंटेंट होगा उसको रिड्यूस कर देगा, वो एक्चुअल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आएगा, या फिर उसमें से मे बी वो कोई इन्फॉर्मेशन को मिस कर दे, किसी पार्ट को वो मिस कर दे। तो इसलिए हम मल्टीपल स्टेप्स में ब्रोक डाउन उसे कर रहे हैं, और जो हमारा एक फेज होगा, एक नोड या एक टास्क जो होगा, वो सिर्फ अपना ही टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज वो परफॉर्म कर रहा होगा, वो सारा काम मल्टीपल नहीं देख रहा होगा। तो इसी तरह हम मल्टीपल स्टेप्स में चीजें परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड हम उन्हें कंपाइल करके हमारी एक रिपोर्ट जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसमें हम लैंग ग्राफ का यूज कर रहे होंगे। तो लैंग ग्राफ आपने पीछे थ्योरेटिकली भी देखा है कि लैंग ग्राफ में बेसिकली हमारे पास तीन चीजें होती हैं। लैंग ग्राफ सबसे पहले होता क्या है? लैंग ग्राफ हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन में। अब एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? आप एक एजेंट मल्टीपल उसके अंदर एजेंट्स बिल्ड करते हो अपने अपने वर्क फ्लो के अंदर, और उनको आप ऑर्केस्ट्रेट करवाते हो। लाइक आप उनको ऑर्गेनाइज करते हो कि इस एजेंट से हमारी इसमें आउटपुट जाएगी, इसकी जो इनपुट होगी वो इसकी आउटपुट होगी। तो आप मल्टीपल एजेंट्स को यूज करके एक प्रॉपर वर्क फ्लो क्रिएट करते हो, जिसमें हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स यूज हो रहे हो। अब इसके अंदर हमारे पास जो तीन मेजर कॉन्सेप्ट है लैंग ग्राफ में, नोड्स होती हैं हमारे पास, एजेस होते हैं, और स्टेट होती है एक। अब नोड्स बेसिकली एक टास्क होता है। ये मैं थ्योरेटिकल ज्यादा कवर नहीं करूंगा, आपने पहले देखा हुआ है, हम एक्चुअल कोड में जाते हैं। तो ये बस मैं रिव्यू करवा रहा हूँ आपको एक दफा रिवीजन। नोड्स हमारे पास एक्चुअल टास्क होते हैं। बेसिकली ये पाइथन के फंक्शंस होते हैं जो कि हम इनको डिफाइन करते होते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे 5 टास्क है, तो मैं एक टास्क के लिए एक नोड को बिल्ड करूंगा। जो सर्च वाली नोड होगी बेसिकली ये एक टॉपिक लेगी एज एन इनपुट, और उसके ऊपर रिसर्च करेगी, और एज एन आउटपुट जो भी उस रिसर्च सर्च का रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगी। तो ये हमारे पास होती है एक नोड। नोड बेसिकली फंक्शन होता है जो एक इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो भी होती है वो करता है, और उसके बाद एक आउटपुट रिटर्न कर देता है। देन हमारे पास होते हैं एजेस। जब हम मल्टीपल नोड्स बनाते हैं तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए एजेस का यूज करते हैं। सो एजेस आर नथिंग, जस्ट नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम उन्हें यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक नोड है सर्च की, एक प्लान की नोड है, एंड देन मेरे पास एक सर्च की नोड है, तो मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा कि प्लान की नोड से जो भी आउटपुट आए वो हम सर्च, उसके बाद सर्च नोड मेरी रन हो जाए, वो उसकी एज ए इनपुट लेके वो सर्च नोड रन हो जाए। और इस तरह जब सर्च नोड कंप्लीट हो, हमने जितने भी यूआरएल्स कलेक्ट किए हो, वो हम हमारी जो रीड वाली नोड होगी उसे देंगे, और वो नोड रन होगी और वो अपने टास्क परफॉर्म करेगी। सो एजेस जस्ट यूज करते हैं हम नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक स्टेट होती है। अब स्टेट बेसिकली हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, अगर टेक्निकली मैं बताऊं। अदरवाइज आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मॉडल की एक नोटबुक होती है, जिसमें वो जितनी भी हम हमारा जो डेटा है वो जितनी भी नोड से पास थ्रू होता है, और वो उसके अंदर हम उस स्टेट में सेव कर रहे होते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी ये रिसर्च स्टार्ट होगी बिफोर क्यूरी, तो हमारी जो स्टेट होगी वो एम्प्टी होगी, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर मैं आपको विजुअली दिखाऊं तो बेसिकली हमारी स्टेट कुछ इस तरह से होती है। एक डिक्शनरी होती है जिसको हम, ओके, तो इस तरह ये एक डिक्शनरी होगी जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्प्टी होगी। इसमें हमने कुछ फील्ड्स डिफाइन किए होंगे, बट वो सारी एम्प्टी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक फील्ड डिफाइन कर दूंगा लैन, एंड वो आगे एम्प्टी होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और फील्ड होगी इसके अंदर, सर्च। सर्च वाली फील्ड भी स्टार्ट में एम्प्टी होगी, उसके अंदर भी कोई हमने इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की होगी। देन हमारे पास एक आ जाएगी रीड की फील्ड। इस तरह मल्टीपल फील्ड्स हैं, हम वो देखेंगे हमने कौन कौन सी डिफाइन करनी है। तो बेसिकली ये एक स्टेट होती है। अब जब हमारा हम एक क्यूरी देंगे, इसको इन्वोक करेंगे, हमारे पूरे वर्क फ्लो को इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टेट एम्प्टी होगी। बट विद टाइम जैसे ही हमारा एक नोड हमारी अपना टास्क परफॉर्म करेगी, जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमारी प्लान वाली नोड रन हुई, और इसके रन होते ही इसने हमें तीन डिफरेंट क्यूरीज रिटर्न कर दी जिसको हमने सर्च करना है। तो अब प्लान नो जो हमारा प्लान वाला होगा इसके अंदर थ्री डिफरेंट
क्यूरीज पड़ी होंगी हमारे इस की के अंदर। हमारे इस डिक्शनरी में जो जो एक की है, ये मल्टीपल हमारे पास कीज पड़ी हैं और हर की के लिए एक वैल्यू है हमारे पास। तो इसके अंदर वो तीन डिफरेंट कीज पड़ी होंगी, क्यूरीज पड़ी होंगी। सिमिलरली जब हमारी प्लानिंग वाली नोड रन हो जाएगी, उसके बाद हम सर्च नोड हमारी रन करेंगे। तो उस वक्त तक सर्च और रीड और आगे जितनी भी हमारी ये फील्ड्स हैं ये सारी एम्प्टी होंगी। लेकिन जैसे ही हमारी सर्च नोड रन हो जाएगी, तो हमारी सर्च नोड की जो भी आउटपुट आएगी वो हम इसमें सेव करवा देंगे। तो सर्च नोड हमारे पास क्या लेकर आएगी, हमारे पास कुछ यूआरएल होगा और एक टॉपिक का नेम होगा। और उस टॉपिक के ऊपर जो आर्टिकल हमें मिला है वो हमें एज ए यूआरएल मिला होगा। तो ये इसके अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली जब हमारी उसके बाद रीड वाली नोड रन होगी, तो इसका भी जो आउटपुट आएगा तो हम इसमें स्टोर करवाएंगे। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो स्टेट है ये थ्रू आउट का प्रोग्राम एक ही हमारे पास रहती है। हमारी किसी भी नोड के लिए डिफरेंट उसकी स्टेट्स नहीं होती, स्टेट हमारे पास एक ही होती है। और हर नोड अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद उस स्टेट को अपडेट करती है या उस स्टेट से रीड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी रीड वाली ये स्टार्ट होगी, तो रीड वाली नोड क्या काम कर रही थी कि हमने जो भी तीन यूआरएल्स कलेक्ट किए थे या जितने भी यूआरएल्स हमने कलेक्ट किए थे उसके ऊपर एक्चुअल सर्च करके उन यूआरएल के ऊपर जो भी कंटेंट पड़ा था हम उसको फैच करके लेके आ रहे थे। तो सर्च वाली रीड वाली नोड क्या करेगी कि सर्च के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसमें से जितने भी यूआरएल होंगे उनको बारी बारी फैच करेगी उनका डेटा, और उसको जो फैच करने के बाद एक जगह पे कंपाइल करने के बाद उनको रीड में अपडेट कर देगी। तो एक्चुअल में इसमें क्या पड़ा होगा आफ्टर रन होने के बाद, हमारा जो कंटेंट होगा जितने भी यूआरएल थे, यूआरएल कंटेंट, तो हमने तीन यूआरएल किए या चार यूआरएल किए, वट एवर जितने भी नंबर था, वो एक्चुअल कंटेंट इसके अंदर पड़ा होगा। तो स्टेट हमारे पास थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन एक ही रहती है। सिर्फ हर नोड अपनी जो इनपुट है उसको गेट करने के लिए स्टेट को यूज करेगी, या फिर अपना जो कंटेंट उसने आउटपुट में दिया है उसे स्टोर करवाएगी स्टेट के अंदर। अब स्टेट के बाद, तो ये हमारे पास तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नोड्स नोड्स जो कि एक्चुअल फंक्शंस हैं, एजेस जो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और स्टेट जो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारी एक ही रहती है और हर नोड को जो भी आउटपुट आती है हम वो उसमें स्टोर करवाते हैं। तो अब हमारा ये वर्कफ्लो जो हमारा ये ऑटोनोमस एजेंट है इसमें हम किस तरह वर्क करेंगे। हम फाइव डिफरेंट नोड्स बना रहे होंगे इसके अंदर। हमारी सबसे पहली एक प्लान की नोड होगी जो हमारी यूजर की क्यूरी को तीन डिफरेंट पार्ट्स में, तीन डिफरेंट क्यूरीज में या तीन डिफरेंट कीवर्ड्स में या फिर फ्रेजेस में ब्रेक डाउन करेगी। और फॉर सर्च हम उन तीनों को बारी बारी सर्च करेंगे और उससे आर्टिकल फैच करेंगे। तो प्लानिंग वाले फेज में हम सिर्फ तीन क्यूरीज में उसे ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। देन हमारे पास एक सेकंड नोड होगी सर्च की। सर्च वाली नोड के अंदर हम बेसिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करेंगे और हर एक कीवर्ड के लिए या एक फ्रेज के लिए हम दो या तीन जितने भी हमने स्पेसिफाई यूआरएल किए होंगे हम उतने यूआरएल कलेक्ट करेंगे टेबली के थ्रू। उसके बाद हम रीड वाली हमारी नोड होगी। तो अब जितने भी यूआरएल हमारे पास आ गए हैं, 9 है या 10 है, जितने भी यूआरएल्स हैं, हम उन सारे यूआरएल के ऊपर बारी बारी रिसर्च करेंगे और उसके ऊपर जितना भी जो उस आर्टिकल में जितना भी कंटेंट होगा हम वो सारा कंटेंट गेट करेंगे। और उसको हम वो काम हमारी ये रीड वाली नोड कर रही होगी। देन हम रीड वाली नोड की आउटपुट सिंथेसाइज नोड को देंगे। ये बेसिकली उस सारे कंटेंट में से जितने भी वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा उसको एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में राइट डाउन करके हमें देगी। तो वो स्ट्रक्चर्ड होगी, फॉर्मेटेड होगी, और उसके अंदर अगर हमारे पास कोई, इसमें बेसिकली हम सिंथेसाइज वाले में बेसिकली हम सिर्फ चीज़ों को फॉर्मेट कर रहे होंगे। फॉर रिव्यू हम लास्ट नोड यूज कर रहे होंगे कोई फैक्ट चेक करने के लिए या फिर अगर कोई डेटा मिस हो गया है उसको कंफर्म करने के लिए। देन ये हमारा, अच्छा, प्लान वाले फेज में हम क्यूरी को ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही क्यूरी देता हूँ तो देर आर सर्टेन चांसेस कि हम उसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाए। यूजर की क्यूरी वेग हो सकती है, उसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। लाइक यूजर अगर क्यूरी देता है एआई इन एजुकेशन, तो इसके मल्टीपल जो है एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल व्यू एंगल्स हो सकते हैं। तो हम इसे थ्री डिफरेंट एंगल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, थ्री डिफरेंट स्टाइल्स की क्यूरीज होंगी जिसमें हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी वैरायटी में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सर्च कर सकें फॉर आवर रिपोर्ट। उसके बाद हमने सर्च और रीड को दो सेपरेट पार्ट्स में किया है। अब हम ये भी तो कर सकते थे कि हम एक ही कॉल करें मॉडल को और हम उसे तीनों क्यूरीज दे दें
और वो उन तीनों के ऊपर उसके अकॉर्डिंग हमें एक पूरा डेटा ला कर दे दे। बट अगेन हम, ताकि हमसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए या वो मॉडल चीज़ों को कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए हम दो डिफरेंट स्टेप्स में से ब्रेक डाउन करेंगे। पहला सिर्फ सर्च का पार्ट होगा, जिसके अंदर हम सिर्फ जो हमारे कीवर्ड्स होंगे उसको सर्च करके उसके अकॉर्डिंग यूआरएल्स फेच करेंगे। एंड देन हमारा रीड का एक्चुअल एक प्रॉपर टास्क होगा, जो कि उन यूआरएल्स को के लिए, जो हमारे पास उन यूआरएल्स के ऊपर जो भी आर्टिकल्स होंगे उसको फेच करेगा और उसको, उसका जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करेगा। तो हम इसको एक पार्ट में भी कर सकते थे, बट फॉर मोर क्लैरिटी और मोर डेप्थ हम इसलिए इसको दो पार्ट्स में हमने ब्रेक डाउन किया। देन हम उसके बाद रिव्यू वाले पार्ट में हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो मॉडल ने आउटपुट दिया है क्या वो उन्हीं सोर्सेज से है, क्या जो हमारे पास मॉडल अपनी तरफ से तो कोई उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं ऐड कर रहा। जो हमने उसे फैच करने के बाद जो हमने रीड नोड से यहाँ से जो डेटा हमने लिया था, और हम जो उसे सिंथेसाइज नोड के अंदर उसने जो रिपोर्ट क्रिएट की है, क्या उसने हमारे रीड वाला ही एक्चुअल डेटा यूज किया है, क्या उसने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर दी है। तो रिव्यू में हम सिर्फ वो चीज़ कंफर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5 डिफरेंट पाइथन फंक्शंस होंगे जिसको हम नोड्स बोल रहे हैं या जिसको हम टास्क बोल रहे हैं। और उनके थ्रू हम एक हमारा ये बिल्ड करेंगे प्रॉपर एक रिसर्च एजेंट। वेब सर्च हम टेवली के थ्रू करेंगे और मॉडल हम ग्रॉक का यूज़ करेंगे। तो अब हम एक्चुअल हमारा देखते हैं कोड। ओके, तो कोड का ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कोड अंडरस्टैंडिंग में। तो आज मैं कोड आपके इधर हम लाइन बाय लाइन करेंगे जब तक हमारे पास टाइम है। वैसे कोड कम ही है, होप सो वी कैन कंप्लीट इट। बट अगर कंप्लीट ना भी हुआ तो हमारे पास, अगर आपको पहले एक से दो फंक्शन समझ में आ गए तो बाकी भी सारे सेम है, आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बस ये जो हमने इंपोर्ट किया वो दिखा दूँ। हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर रहे हैं यूज़ करने के लिए। हमने लैंग्राफ को इंस्टॉल किया है, लैंग चेन से हमने ग्रॉक इंपोर्ट इंस्टॉल किया है ताकि हम जो ग्रॉक का मॉडल है वो इंस्टॉल कर सकें। और सिमिलरली हमने टेवली को इंस्टॉल किया है फॉर वेब सर्च। अब ये ग्रॉक की एपीआई की और टेवली की एपीआई की, ये आपको पिछली काफ़ी क्लासेस में बताया हुआ है कि कैसे आपने गेट करनी है। ग्रॉक का पता होगा, टेवली का मैं आपको बता देता हूँ। टेवली का आप इस यूआरएल के ऊपर अगर आएंगे तो आपको इससे आप टेवली की एपीआई गेट कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करेंगे तो ये सारा कॉपी होगा, आपने बस इसमें से ये वाला पार्ट कॉपी करके अपने कोड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे। मैं इसमें लिंक अटैच कर देता हूँ। जब आपको नोटबुक मिलेगी तो आप इसके थ्रू अपना अपनी एपीआई ले सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कुछ हमारे पास इंपोर्ट्स कर रहे हैं फॉर यूजिंग। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारी बिल्कुल सिंपल हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारी ये जो स्टेट होगी ये एक डिक्शनरी होगी, बट एक स्पेशल टाइप की डिक्शनरी होगी। हम पाइथन में हमारे पास बिल्ट इन डिक्शनरीज होती हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें हम जो हमारे लैंग्राफ में हम रेकमेंडेड जो वर्क फ्लो है उसके थ्रू हम टाइप्ड डिक्ट इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। ये हम इसे बेसिकली इंपोर्ट करते हैं टाइपिंग एक्सटेंशन से। तो ये बिल्ट इन एक डिक्शनरी है, इसमें तो कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट ये है कि जब पाइथन में हम पाइथन की बिल्ट इन डिक्शनरी यूज करते हैं, तो अगर आप उसके अंदर आपने कोई एक फील्ड डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल रीड, रीड की आपने फील्ड डिफाइन की है। अब एग्जांपल मैं इसको यूज कर रहा था कोड में कहीं पे और मैंने रीड को READ की बजाय RED लिख लिया, बाय मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो पाइथन में ये चीज तब तक डिटेक्ट नहीं होगी जब तक ये एक्चुअल जिस जगह पे के ऊपर मैंने ये कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसे मैंने एक फंक्शन में लिखा था, तो जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा ये चीज हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी और तब तक मुझे पता नहीं लगेगा। तो रन टाइम पे एरर आने के चांसेस होते हैं। जबकि जो हमारी ये टाइप डिक्ट है ये इस चीज़ को अवॉइड करती है। तो अगर इसके अंदर मैंने फील्ड्स डिफाइन की हैं और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ रिसर्च स्टेट को कहीं पे, और उसके अंदर मैंने SE की जगह SA कर दिया है, तो ये मुझे वहीं पे बता देगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड, या वहां पर एक लाइन बन के आ जाएगी कि इस लाइन में कोई इशू है, तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी भी यूज़ हो सकती है, इसमें कोई वो बात नहीं है, बट हम इसको प्रेफर करते हैं फॉर मोर कन्वीनियंस। उसके बाद तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्टेट डिफाइन कर देंगे आप, ये जो आपने स्टेट बनाई है। हाँ हाँ, ये मैं आ रहा हूँ, मैं आपको डिफाइन, हम एक एक्चुअल लिखेंगे कोड। ये बस मैंने जो इंपोर्ट किए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी हम सारा इधर करेंगे कोड, आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन कर। ओके, ये हम बेसिकली लिस्ट और डिक्शनरी एक इंपोर्ट कर रहे हैं। चैट ग्रॉक को हम लैंग चेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, चैट ग्रॉक को फॉर हमारी जो API कॉल्स हैं उनके लिए। टेबली को हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर वेब सर्च।
और उसके बाद हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके थ्रू हम एक प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे और हम मॉडल को वो सेंड करेंगे अ, उसके ऊपर आउटपुट लेने के लिए। अब हमारे पास ये एक डिफरेंट चीज़ आपको आज नजर आ रही है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे होते थे, जब हमारे पास मॉडल की तरफ से एक आउटपुट आती थी तो वो कुछ इस फॉर्म में होती थी। उसके अंदर हमारा एक कंटेंट की फील्ड होती थी, जो भी था उसके अंदर एक कंटेंट पड़ा होता था। बेसिकली हमें डिक्शनरी रिटर्न होती थी। उसके अंदर एक मेटा डेटा होता था, मेटा डेटा, और वो पड़ा होता था। सिमिलरली और भी इंफॉर्मेशन होती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जो भी उसमें से इंफॉर्मेशन आती थी, हम फॉर एग्जांपल मॉडल से रिस्पांस लिया था तो हम यूज कर रहे होते थे उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ताकि जो कंटेंट वाली एक्चुअल फील्ड है वो मेरे पास आ जाए। तो जस्ट इस स्टेप को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बिल्ट इन लैंगचेन के अंदर फंक्शन होता है, जो कि हमारी जो मॉडल की आउटपुट है उसके अंदर से सिर्फ हमें वो जो हमारी कंटेंट वाली फील्ड के अंदर जो स्ट्रिंग होगी बस वो रिटर्न करेगा। बाकी ये लैंगचेन की स्टेट है, ये स्टार्ट एंड वाली नोड्स हैं, ये हम आप आगे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हम यहाँ पे मॉडल को वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअल मॉडल डिफाइन कर रहे हैं हमारा, और इसके अंदर हम टेबलेट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उसमें बस एपीआई की हमारी जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम बिल्ड करेंगे हमारी स्टेट। तो आप इस कोड को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास जो ये स्टेट होगी ये एक डिक्शनरी होगी स्पेशल टाइप की। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगे जो कि स्टार्ट में एम्प्टी होंगी, और उसके बाद हम विद टाइम उनके अंदर ये चीज़ें जो सारी नोड जैसे जैसे एग्जीक्यूट होंगी उनके अंदर हम डेटा फिल करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले ये स्टेट बनाते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारे पास क्लास होगी। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर फॉर एग्जांपल हमने इसमें रिसर्च स्टेटमेंट इसका नाम दिया हुआ था, तो हम वही लेकर चलते हैं, रिसर्च स्टेट। अब इसे हम मैंने आपको कहा था कि इसकी जो हम इसे टाइप डिक्ट टाइप की तरह का रखेंगे। तो इसके लिए हमने जरूरी है कि जब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको इनहेरिट करें टाइप डिक्ट से। तो ये हमारे पास क्लास को वो डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है पाइथन में। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हमने कहा था कि हम डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, या अपने जो हमारा एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, कि हमें कौन कौन सी फील्ड यूज करनी हो। अब ये फील्ड स्पेसिफाई नहीं है कि आपने यही यूज करनी है। आप इनमें से कोई रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, एज पर योर वर्क फ्लो, कि आपको कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक टॉपिक वाली फील्ड को इंसर्ट करूंगा। अब टॉपिक फील्ड में क्या होगा, जो यूजर हमें टॉपिक देगा वो हम यूज करेंगे, बिकॉज हम उसे मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे होंगे। हम जब रिसर्च करेंगे हम तब भी उसे यूज कर रहे होंगे, और जब हम रिव्यू करवाएंगे तो हम उससे कंपेयर करने के लिए भी इस टॉपिक को यूज कर रहे होंगे। तो एक टॉपिक अगर आपकी एक फील्ड मल्टीपल जगह पे यूज हो रही है तो हम उसे यहाँ पे बस डिफाइन कर लें। तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारी जो सेकंड होगा उसका ये वाला हमारी नोड होगी, वो हमारी क्या कर रही होगी कि हम उस जो यूजर ने क्यूरी दी है उसके लिए हम 3 डिफरेंट क्यूरीज जनरेट करवाएंगे, ताकि हम उन 3 डिफरेंट क्यूरीज पर 3 डिफरेंट परस्पेक्टिव से, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से रिसर्च कर सके। 3 डिफरेंट कीवर्ड या फ्रेजेस हम उसके लिए रिसर्च करेंगे। तो हम वो भी डिफाइन कर लेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास टॉपिक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसर्च क्यूरीज। तो ये मेरे पास बेसिकली एक लिस्ट होगी जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी। मतलब एक लिस्ट होगी, उसके अंदर क्यूरी 1 होगी, फिर लिस्ट का दूसरा इंडेक्स होगा, उसमें क्यूरी 2 होगी। इस तरह सारी चीजें पड़ी होंगी। अब वो लिस्ट करने के बाद हमारे पास हम उसके ऊपर डेटा फैच करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो मॉडल है थर्ड नोड के ऊपर, जो हम इसी हमारा सर्च वाला नोड होगा, जिसके ऊपर हमें जो भी 3 क्यूरीज मिली हैं, हम उन तीनों को जब सर्च करेंगे तो हमें मॉडल एक टॉपिक, उस टॉपिक के लिए जो भी यूआरएल होगा वो रिटर्न करेगा, कि आपका ये फर्स्ट टॉपिक था, इसके लिए ये यूआरएल है इससे रेलिवेंट आर्टिकल का। इसी तरह ये टॉपिक है तो ये यूआरएल। तो बेसिकली जो हमारी सर्च वाली नोड होगी वो क्या होगी कि हम एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज को स्टोर करवा रहे होंगे। किस तरह होगा ये, कि हमारे पास एक लिस्ट होगी, इसके अंदर एक डिक्शनरी होगी। अब वो किस तरह होगी कि हमारे पास टॉपिक होगा इस तरह, और उसके अंदर एक उसी टॉपिक का यूआरएल होगा।
तो ये चीज बन गई। तो हमने एक और फील्ड बनानी है जिसकी टाइप होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो हमारी सर्च रिजल्ट का नाम मैं इसे दे देता हूँ, सर्च रिजल्ट्स। ओके। तो ये हमारे पास होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। हमने डिक्शनरीज वहां से। अच्छा, ये कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नोटबुक आपके साथ वही वाली शेयर होगी, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लाइन बाय लाइन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यही सेम चीजें मैंने उसके अंदर भी लिखी है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। उसके बाद जब हमारा ये काम हो गया, उसके बाद हमने कहा था कि जितने भी यूआरएल्स हैं हमारे पास वो आ गए। अब हमने उसके लिए एक रिपोर्ट कंबाइन करनी है, एक हमने वो बनाना है। जितने भी तीन यूआरएल्स हमारे पास थे, हमने उन तीनों के ऊपर सर्च करना है और उन तीनों का जो डेटा है वो फेच करके लेके आना है। तो उसके लिए अब हम एक और फील्ड डिफाइन कर लेंगे, उसको मैं कह दूंगा फुल टेक्स्ट, बिकॉज हमने अभी रिपोर्ट के लिए जो है वो अलग से बनानी है फील्ड। फुल टेक्स्ट क्या कर रहा होगा, जितने भी तीन आर्टिकल्स थे या जितने भी आर्टिकल्स थे हमारे पास, उन सब का डेटा हमने फेच किया और वो रॉ डेटा है हमारे पास, हमने उसको अभी रिपोर्ट में कन्वर्ट नहीं किया। वो सिर्फ डेटा है, जितना भी फेच हुआ है उसके अंदर 4,000 5,000 वर्ड्स होंगे। तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो इसलिए मैं उसे फुल टेक्स्ट का नाम दे दूंगा। और उसके बाद हमारी एक रिपोर्ट बनेगी इसी के अकॉर्डिंग, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि उसमें वो स्ट्रक्चर्ड होगी और ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी, तो वो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग ही होगी। और उसके बाद हमारा एक लास्ट फेज था रिव्यू फेज का। इन केस अगर मॉडल रिव्यू फेज में हमारी रिपोर्ट को चेंज करता है, तो हम उसे उस फाइनल रिपोर्ट का नाम दे देंगे। अदरवाइज हमारी जो रिपोर्ट होगी, यही मेन हमारी रिपोर्ट होगी, फाइनल रिपोर्ट, और ये भी एक स्ट्रिंग होगी। तो ये हमारी पूरी स्टेट डिफाइन होगी। तो बेसिकली स्टेट क्या है? स्टेट हमारे पास एक डिक्शनरी है इस तरह से, जिसके अंदर हमारे पास एक फील्ड है टॉपिक की, उसके बाद हमारे पास एक फील्ड है सर्च क्यूरीज की, जो कि जिसके अंदर के एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज होंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगे, सॉरी। और इसी तरह हमारे पास सर्च रिजल्ट की फील्ड है, उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज होंगी। तो ये हमारी स्टेट डिफाइन होगी, इसमें अभी तक आपको कोई इशू है? अब स्टेट डिफाइन करने के बाद हम हमारा एक्चुअल कोड लिखेंगे। अब हम कुछ जो हमारी जितनी भी नोड्स थी, हम उन नोड्स को स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना वन बाय वन। मैंने आपको बोला था कि जो हमारी नोड्स हैं वो बेसिकली क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं पाइथन के, हम वो बिल्ड करेंगे। बट एक और चीज, हम हमने अभी तक देखा था कि जो भी हमारे पास हो रही थी मॉडल से, हम जितना भी डेटा इन्वोक कर रहे थे, वो हम डॉट इन्वोक का फंक्शन यूज करते थे और उसमें हम एक प्रॉम्प्ट देते थे, और उसके थ्रू हमारे पास एक आता था, रिस्पॉन्स आता था। तो हम पहले एक रिस्पॉन्स को बना लेते थे, फिर हम मॉडल इन्वोक करते थे, और उसके बाद हम उसे वो करते होते थे, उसमें से डॉट कंटेंट या जो उसका कंटेंट एक्चुअल आया होता था, हम उसे रिट्रीव कर रहे होते थे। तो इस सारे को हम जस्ट कंसाइज करने के लिए हम एक चेन बिल्ड करेंगे। अब चेन किस तरह से वर्क करेगी हमारे पास, हम एक चेन बनाएंगे। बनेगी कैसे, मैं अभी वो दिखा देता हूँ, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड है, आप अंडरस्टैंड कर लें कि चेन होगी किस तरह की। हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होगा हमारा, जो हमने लिखना होगा। उस प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट भी लिखा होगा, और हम जो टॉपिक भेज रहे होंगे, लाइक कंबाइंड प्रॉम्प्ट जो होता है हमारे पास, मास्टर प्रॉम्प्ट भी, और उसके साथ हमने जितना भी डेटा मॉडल को देना है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करने के लिए वो भी प्रॉम्प्ट होगा। उस प्रॉम्प्ट के लिए प्रॉम्प्ट को हम देंगे एक एलएलएम को। तो इसके अंदर हमारे पास क्या डिफाइन होगा, एक एलएलएम। और सिमिलरली उसके बाद हम जो हम डॉट कंटेंट वाला वो कर रहे थे काम हमारे पास, उसको भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे, हमारा जो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का फंक्शन था उसके थ्रू। तो बेसिकली क्या होगा, जब कभी भी मैं इस पूरी चेन को एग्जीक्यूट करूंगा, इस चेन का एक नाम होगा, ठीक है, नेम हम बाद में से देंगे। जब भी मैं इस चेन को इन्वोक करूंगा डॉट इन्वोक फंक्शन से, तो बेसिकली ये क्या करेगी, इस हमारी प्रॉम्प्ट को लेगी, उसको एलएलएम को देगी, और उसमें से जो कंटेंट आया होगा एक्चुअल, वो हमें रिटर्न कर देगी इस आउटपुट पार्सर फंक्शन से कन्वर्ट करने के बाद। तो हम उस चेन को बिल्ड किस तरह से करेंगे, तो हम पहले हमारे जो प्लान है उसके लिए एक चेन बिल्ड कर लेते हैं। प्लान चेन होगी हमारे पास। अब हमने जो आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, चेन प्रॉम्प्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो था, हम इसको यूज करेंगे इसके लिए। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्रॉम,
टेम्पलेट नाम का ले। हम अब इस फंक्शन में हम हमारी प्रॉम्प्ट सेंड करते होते हैं जो हमने मॉडल को देनी है। अब प्रॉम्प्ट मैंने लिखी हुई है तो बस मैं उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा। जनरेट, ये प्रॉम्प्ट है, आप लिख भी सकते हैं उसके अंदर, जनरेट एग्जैक्टली 3 स्पेसिफिक सर्च क्यूरीज फॉर दिस टॉपिक, 1 पर लाइन, नो नंबरिंग। तो ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली। और उसके बाद हम लाइन चेंज कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम लिख रहे हैं टॉपिक, और उसके बाद जो एक्चुअल टॉपिक आया होगा यूजर की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एआई एडवांसमेंट इन 2026, तो इधर इस जगह पे वो एक्चुअल टॉपिक रिप्लेस हो जाएगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट हमारी डिफाइन कर, ये प्रॉम्प्ट है और ये मैंने इसके अंदर प्रॉम्प्ट दिया। अब ये प्रॉम्प्ट होगी। अब हम इसके अंदर चेनिंग किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि हम एक, हमारा ये पहला स्टेप हो गया, हमने प्रॉम्प्ट डिफाइन कर ली, उसके बाद हम एक चेन बिल्ड करेंगे फॉर एलएलएम। अब चेन के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, दिस पाइप सिंबल, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद मैं उसे बोलूंगा जो मेरा एलएलएम जो मैंने बनाया हुआ है अभी, इस कोड में हमने नहीं बनाया, बट ऊपर वाले कोड में अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास एलएलएम क्या था, ये हमारे पास जो मॉडल था जिससे हमने एक्चुअल आंसर लेना था, जो मॉडल हमने कॉन्फ़िगर किया। तो एलएलएम हमारे पास वो मॉडल है। आपने बता दिया ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट को इस एलएलएम को दो, और इस एलएलएम से जो भी आउटपुट आए उसे किसे दे दो, जो हमारा आउटपुट पार्सर वाला फंक्शन था उसे, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। तो मैं इसे कॉपी कर, बस ये हमारे पास एक चेन रेडी हो गई इस तरह की। ये चेन क्या काम कर रही है, हम एक वो बिल्ड कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट को हम एलएलएम को दे रहे हैं, उस एलएलएम से जो भी आंसर आएगा उसे हम, अब ये मैन्युअली नहीं कर रहे, ये चेन खुद कर रही है, ये एलएलएम से जो भी आउटपुट आएगा उसे हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फंक्शन को दे रहे होंगे, और इसके थ्रू हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है वो हमें रिटर्न होगा। अब ये हमारी एक चेन कंप्लीट हो गई। अब हम एक्चुअल हमारी स्टार्ट करेंगे जो नोड्स बनाना। नोड्स बेसिकली क्या थी, फंक्शंस थे। तो अब हम एक एक करके वो फंक्शंस डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी प्लानिंग वाली नोड थी, तो हम पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। प्लान, या प्लान नोड का नाम देते हैं। अब ये फंक्शन हमेशा हमसे एक स्टेट लिया करेगा। स्टेट क्या है, जो हमने यहाँ पर जो हमारी स्टेट है एक्चुअल, हम वो सेंड कर रहे हैं। ये जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसे वो स्टेट भेजेंगे, जो कि हमारी ये रिसर्च स्टेट की टाइप की होगी। तो ये एक स्टेट बन गई हमारे पास, इसको हमने पास कर दी स्टेट। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर होगा क्या क्या। अब इस फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम हमारी जो यूजर की तरफ से क्यूरी आई हुई थी, थोड़ा सा, हमारे पास जो यूजर से क्यूरी आई हुई थी, हम उस क्यूरी को सेंड कर रहे थे मॉडल को, और मॉडल हमें इन रिटर्न एक स्ट्रिंग भेज रहा था, जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट में लिखा, जिसके अंदर हर लाइन पे एक न्यू स्ट्रिंग, न्यू क्यूरी होगी। तो बेसिकली ये किस तरह होना था कि ये एक स्ट्रिंग थी, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो भी था, एक क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ये हमारे पास प्रॉपर पूरी एक स्ट्रिंग थी, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास क्या था, स्लैश n, मतलब न्यू लाइन आएगी। फिर हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमारे पास आएगा स्लैश n, मतलब न्यू लाइन, और फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न होगी हमारे मॉडल से। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं मॉडल को क्यूरी, अब इस प्लान वाले फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मॉडल को कॉल करूंगा, उसे जो यूजर की तरफ से क्यूरी आई होगी वो क्यूरी भेजूंगा। वो क्यूरी जब उसके पास चली गई, अब वो मॉडल मुझे इस तरह से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैं एक उसमें कन्वर्ट कर लूँ लिस्ट में। वो किस तरह से करूंगा, मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लूंगा जहां जहां भी स्लैश n होगा। अब इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो ये इस तरह एक बन जाएगी, ये इस तरह बन जाएगी। तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रिंग होगी, इस दूसरी वाली भी एक स्ट्रिंग होगी, और ये थर्ड वाली भी एक स्ट्रिंग होगी, और ये तीनों आपस में अटैच होंगी, ये तीनों एक लिस्ट के अंदर पड़ी। ये हमारा यहाँ तक हो गया कि हमने मॉडल से जो क्यूरीज आएंगी हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद हम उनको जो न्यू लाइन वाला हमारा फंक्शन, उसके न्यू लाइन पर हम उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे, और हम उन्हें डिफरेंट स्ट्रिंग्स, डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्टोर करवाएंगे विद इन अ लिस्ट। तो ये क्या बन जाएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब बस यही काम हम इसके अंदर करेंगे। तो वो किस तरह से होगा, और मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास मॉडल को मैं इन्वोक करूंगा, तो मैंने जो प्लान चेन का प्लेन जो बनाया हमारा, प्लान, सॉरी, प्लेन,
और जो प्लान चेन मैंने बनाई है मैं इसे इन्वोक कर दूँ। तो प्लान चेन डॉट इन्वोक। अब ये फंक्शन मेरे पास क्या लेगा, जो हमने टॉपिक बनाया होगा वो टॉपिक हम इसे पास करेंगे। ये हमसे रिसीव करता होता है एक स्ट्रिंग, एक डिक्शनरी। उसमें क्या डिफाइन करेंगे, जो हमारा के टॉपिक वाला जो फील्ड है उसके लिए कौन सी हमारे पास टॉपिक है, जो हमारी स्टेट के अंदर टॉपिक वाली फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है डेटा वो वाला। तो स्टेट इसमें किस नाम से आ रही है, स्टेट के नाम से। स्टेट का टॉपिक वाली फील्ड का डेटा। तो टॉपिक का क्या होगा, जो हमारी स्टेट वाली फील्ड में टॉपिक फील्ड में पड़ा होगा वो हम इसे यहाँ पर पास कर देंगे। तो इसके लिए मॉडल इन्वोक हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जब ये इन्वोक होगा तो ये हमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें डिफरेंट लाइंस। अब हमें उसे क्या करना है, स्प्लिट। इस पूरे की आउटपुट जो होगी उसे हम करेंगे स्प्लिट किस बेस पे, हमारी न्यू लाइन की बेस पे, स्लैश एन की बेस के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो वो है हमारी क्यूरीज हैं, हम उन्हें बस सेव करवा देंगे। अगर अच्छा, एक हम एज केस में हैंडल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मॉडल ने हमें 3 क्वेरीज रिटर्न की थी, बट मे बी बाय मिस्टेक उसने न्यू लाइन ऐड कर दी और या एक एम्प्टी क्वेश्चन रिटर्न कर दिया। तो देर आर चांसेस कि हमें इस तरह एक एम्प्टी क्वेश्चन, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हमारी लिस्ट में ऐड हो जाए। तो बस उसको खत्म करने के लिए हम इसमें एक एज केस हैंडल करेंगे कि हमारे पास ये जो स्प्लिट हो गई है, अब इसको हम कर देंगे एक और हम लिस्ट क्रिएट करेंगे इस तरह से। इस पूरे को हम उस लिस्ट में वो कर देंगे, रैप अप कर देंगे उसकी आउटपुट को। और उसको हम सेव भी करवा लेंगे हमारे पास। इस नाम से हम करवाएंगे यूज पर। और ये उसमें सेव होगी। अब इसमें जितने भी इस लिस्ट के ऊपर हम आइटरेट करेंगे, आइटरेट हम किस तरह से करते हैं, फॉर क्यू इन। अब ये एक प्रॉपर लिस्ट है, इसकी जो आउटपुट है वो एक लिस्ट है, हम उस लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। अब क्यू के अंदर बारी बारी वो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। हम ये चेक करेंगे कि क्या अगर इफ जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम स्ट्रिप करते हैं। स्ट्रिप का मतलब, स्ट्रिप बेसिकली हमारे पास अगर ब्लैंक स्पेसेस होती हैं तो उनको रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लैंक स्पेसेस थी। ये पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये आपने पाइथन में पढ़ी होंगी सारी चीज़ें। तो स्ट्रिप हमारे पास बेसिकली इन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो अगर हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट होगी उसमें से ब्लैंक स्पेसेस सारी रिमूव हो जाएंगी और वो एम्प्टी बन जाएगी। अगर वो एम्प्टी होगी तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो हमारी इसके अंदर ऐड ही नहीं होगी। तो बेसिकली हम बस ये काम कर रहे हैं, क्यू डॉट स्ट्रिप करके उसे ऐड कर दो। ये स्ट्रिप हमने क्यों लगाया है, उसको चेक करने के लिए कि अगर स्ट्रिप करने के बाद भी उसके अंदर कोई आउटपुट रहती है तो उसे स्ट्रिप करके ऐड कर दो लिस्ट में। अदरवाइज अगर वो आउटपुट नहीं है, वो ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो उसे ऐसे ही रिमूव। ये हमारे पास मेन काम था जो हमने इस हमारे के अंदर करना था। अब इसमें आप प्रिंट भी करवा सकते हो, एक्चुअल कोड है उसके अंदर प्रिंट भी करवाया था मैंने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह है। तो ये सेम वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट वही कोड है। हमने एक चेन बिल्ड की प्लान चेन के नाम से, उसमें हमने एक आउटपुट पास कर दी उसे, और साथ में हमने उसे बता दिया जो हमारा टॉपिक था। और सिमिलरली उसके बाद हमने उसे एलएलएम से उसको कनेक्ट किया इस पाइप के थ्रू, एक चेन बनाई कि उसके जो प्रॉम्प्ट है वो एलएलएम के पास जाएगी, और उसके बाद वो हमारे स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन के पास जाएगी। अब प्लान नोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होगा कि मुझे प्लान चेन को इन्वोक करना है। टॉपिक क्या होगा, हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टेट के अंदर जो टॉपिक पड़ा होगा वो होगा। उसके बाद हम उसे न्यू लाइन पे स्प्लिट करेंगे और उसको हम स्ट्रिप करके देखेंगे, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हम उसे स्ट्रिप करके इस लिस्ट में ऐड करें। बस ये हमारी क्यूरीज। तो एट द एंड हमारी क्यूरीज क्या होगी, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी इस तरह से। आपके पास एक लिस्ट होगी उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग होंगी जो कि हमने मेक श्योर किया है कि एम्प्टी नहीं होगी। ओके। अब इसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया है कि हमारे पास जो क्यूरीज थी वो कौन कौन सी थी, ताकि जब वो हो रन हो तो हमें पता लग जाए कौन कौन सी क्यूरीज गई थी एक्चुअल में। अब इस फंक्शन से हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी हमारी नोड होती है, हमने जिस भी फील्ड को अपडेट किया होता है वो एज ए डिक्शनरी उस फील्ड को रिटर्न करती है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने जो हमारी सर्च क्यूरीज थी वो वाली फील्ड को अपडेट करना था।
कि हमारी जो सर्च वाली क्यूरीज हैं उसके अंदर इस डेटा को, जो हमने क्यूरीज के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो डाल दो। तो हम रिटर्न क्या करवाएंगे, जो हमारी सर्च क्यूरीज वाली क्यूरी वाली फील्ड है उसको अपडेट कर दो। किससे? इस क्यूरी से जो मैंने अभी बिल्ड की हुई। तो लैंग लैंग ग्राफ स्मार्ट इनफ कि वो इसके इसी वाली फील्ड को जो है अपडेट कर देगा। तो अब इस नोड के इन्वोक होने के बाद मेरी ये जो क्यूरीज वाला जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर एक्चुअल 3 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? उसके बाद अभी टाइम है, हम ये नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन भी देख लेते हैं कि हमारा ये सर्च नोड वाला किस तरह काम करेगा। इसको अलग कर लेते हैं वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन है। तो अब जो मेरा ये सर्च नोड वाला है इसमें हम क्या काम कर रहे थे कि हमारे पास जितने 3 टॉपिक बने थे, हम उन तीनों टॉपिक के लिए बारी बारी सर्च कर रहे थे टेबली के ऊपर, और जो भी आउटपुट आ रही थी हम उसका टॉपिक और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो यूआरएल था वो स्टोर करवा रहे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को स्टार्ट करूंगा उससे सर्च, या फिर सर्च नोड ठीक होगा। सर्च नोड इस ये भी हमारे पास sorry, ये भी हमारे पास एज एन इनपुट हमारी स्टेट लेगा। और अब इसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो स्टोर करवाने के लिए एक तो मैं पहले रिजल्ट ये बना लूँ। हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब हमने जो भी क्यूरीज बनाई थी, हमें पता है कि हमारी जब ये सर्च नोड वाली एग्जीक्यूट होगी उससे पहले हमारी प्लानिंग नोड मस्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और वो एग्जीक्यूट हो गई होगी। इसके एग्जीक्यूट होते क्या हुआ होगा कि जो सर्च क्यूरीज वाली फील्ड है हमारी इसके अंदर सारी जो क्यूरीज हैं वो पड़ी होंगी। तो मैं इसके ऊपर आइटरेट करूंगा, जस्ट एक लूप रन करूंगा फॉर क्यू इन जो मेरी स्टेट के अंदर फील्ड है, सॉरी जो फील्ड है सर्च क्यूरीज की उसके ऊपर आइटरेट करो। अब इससे क्या होगा, एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस हमारे इस क्यू में आएंगे। और अब मैं दोबारा से इसके ऊपर आइटरेट करूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए हम उसे इन्वोक करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे रिजल्ट कर लेता हूँ फॉर रिजल्ट इन। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टेबली को इन्वोक करूंगा। टेबली डॉट इसमें इन्वोक का फंक्शन होता है सर्च के नाम से। टेबली को मैं बोलूंगा सर्च करो किस टॉपिक के लिए। अब मैं इसे टॉपिक बताऊंगा तो वो हमारा क्या होगा, मेरे पास इस स्टेट से एक एक करके एक एक क्वेश्चन क्यू में आ रहा है। तो मैं इसे एक तो क्यू भेज दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका इसके ऊपर रिसर्च करनी है। और इसमें एक और हम वेरिएबल पास कर सकते हैं कि मुझे मैक्स रिजल्ट कितना चाहिए, और वो मैं इसे बता दूंगा 2 या 3। एक्चुअल कोड में 2 किया हुआ है, हम यहाँ भी 2 कर सकते हैं, बट आप 3 4 जितने भी आपको रिजल्ट चाहिए वो ये रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न होगा तो इसमें भी हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं। जो ये टैबली रिसर्च करते हैं तो इसमें भी देर आर चांसेस कि ये हमारा जो डिक्शनरी रिटर्न, ये हमें बेसिकली ना एक डिक्शनरी रिटर्न करता होगा। उसमें मल्टीपल फील्ड होती हैं, इसमें मेटा डेटा भी होता है इसका और रिजल्ट भी होता है। हमें सिर्फ रिजल्ट वाली फील्ड से मतलब कि जो भी ये रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो वो हम किस तरह से इससे लेंगे, मैं सेक्शन कमेंट कर दूं कि जब मेरा ये टैबली रिसर्च कर ले इसका जो रिजल्ट वाली फील्ड है जस्ट वो भेज दो। तो इससे हम टैबली के ऊपर रिसर्च करेंगे, हमारे पास 2 मैक्स रिजल्ट आएंगे। उस रिजल्ट को सेपरेट करने के लिए हम रिजल्ट को सेपरेट करेंगे बाय मेंशनिंग इट्स की, और उसको हम जो हमारा आरईएस वाला वैल्यू है हम उसके अंदर स्टोर करवा देंगे। अब इसको हमने हमारी जो लिस्ट है इनके अंदर अपेंड करवा देना। तो सॉरी आई थिंक हमने ये नहीं लगाया। अब इसको एक सेकंड में wait, मुझे बता दो, syntax। हाँ अभी ठीक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स डॉट अपेंड, और इसमें मैं एक डिक्शनरी को अपेंड कर रहा हूँ जिसमें हम हमारा टाइटल बताएंगे। मैंने कहा था कि हम जब रिसर्च करके लाएंगे तो हम हर टाइटल के लिए उसका एक यूआरएल लेकर आएंगे। तो वो टाइटल आएगा, और जो मेरे पास रिजल्ट के अंदर टाइटल पड़ा होगा तो बेसिकली ये एक डिक्शनरी रिटर्न होगी। इसके अंदर जो हमारी होगी टाइटल वाली फील्ड हम बोलेंगे, एंड जो हमारा यूआरएल इसने भेजा होगा टैबली ने, जो हमारा टॉपिक टाइटल और रिसर्च था, और हम जो हमारी यूआरएल वाली फील्ड थी उसमें हम वो यूआरएल भेज देंगे। यूआरएल में क्या वैल्यू होगी, रिजल्ट ऑफ
URL। तो ये हमारा उसके अंदर अपेंड हो गया। ये हमारा इतना सा फंक्शन था। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने इससे रिटर्न क्या करना है। तो हमने बेसिकली कौन सी फील्ड अपडेट की है, हमने हमारी ये जो सर्च रिजल्ट वाली फील्ड थी जिसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज पड़ी हुई थी, हमने वो अपडेट किया है इसके अंदर। तो जब मैं इसे रिटर्न करूंगा, यहाँ से रिटर्न, तो हम क्या उसे रिटर्न करेंगे, एक डिक्शनरी जिसमें हमारी, हम बताएंगे हमने कौन सी वाली फील्ड अपडेट की है। सर्च रिजल्ट वाली हमने अपडेट की है। आई गेस अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसमें। तो ये हम उसे रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे शो करवाना है तो हम शो करवा सकते हैं, एक्चुअल कोड में मैंने दिखाया भी हुआ है कि अगर आपने प्रिंट करवाना है कुछ, ये है हमारी सेकंड नोट। इस वाले पार्ट पे अपने फोकस करना है। हम वही सेम काम है, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया सर्च वाला, उसमें रिजल्ट है। हमारे पास एक एक करके क्वेश्चन आ रहा है क्यूरीज से, और हम हर एक क्वेश्चन पे टैबली सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उससे हम उसे एक रिजल्ट नाम की एक डिक्शनरी, एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हम स्टोर करवा रहे हैं, उसमें हम अपेंड कर रहे हैं टाइटल सर और ये उसका यूआरएल। टैवली एंड यूआरएल दोनों हमारा जो रिटर्न कर रहा है, टाइटल और यूआरएल दोनों हमारा टैवली का जो रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न करेगा उसके अंदर ही। टेबली में ये सारी चीजें लिखी होंगी हमारे पास, टाइटल और यूआरएल। आप हम यहाँ से उससे सिर्फ सिर्फ सर्च को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब रिजल्ट को आप सिर्फ यहाँ से पिक कर रहे हैं रिजल्ट उसके भी हमारे रिस्पॉन्स से। पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होगा। हमारा जो रिजल्ट है वो भी एक्चुअल लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होगा, जिसमें जो हमारा टाइटल था जो हमने क्वेश्चन भेजा था वो होगा, और उसका यूआरएल है। तो ये भी इस तरह हमारे सर पास वो होगा। रिस्पॉन्स में रिटर्न करेगा हमें टाइटल और यूआरएल दोनों। आपकी आवाज कट गई। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने टैवली को सर्च के लिए टॉपिक दिया, अब जब वो रिजल्ट आपने यहाँ से जनरेट किया टैवली ने, जो भी हम्म। रिस्पॉन्स हमें रिटर्न किया उसके अंदर ये टाइटल और यूआरएल इंक्लूड होगा। जी। ओके। हाँ। तो उसमें से हम टाइटल और यूआरएल को सेपरेट करके हमारे पास रिजल्ट वाली जो हमारी लिस्ट है उसमें स्टोर करवा देंगे, और बाद में हम उसे हमारी मेन जो स्टेट है उसके अंदर सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड जो हमारा फंक्शन था, सेकंड जो नोड थी हमने वो भी उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड नोड है जो कि रीड वाली नोड है। अब ये भी सिंपल है, मैं आपको इसका भी कोड दिखा ही देता हूँ। हाँ, न्यू ब्लॉक यहाँ पे। अब ये हमारे पास नोड क्या कर रही है, इसमें से हम हर एक जो हमारी वो थी सर्च थी, हम उसके उसको उसके लिए सर्च, जो भी यूआरएल था हमारे पास, जितने भी यूआरएल हमारे पास लास्ट स्टेज में हमने कलेक्ट किए थे, हम उन सारे यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसको उस यूआरएल के ऊपर जो भी डेटा बना हुआ था हम उसे फैच कर रहे थे, और उस सारे डेटा को हम कंबाइन करके एक जगह पे लेके आ रहे थे। मतलब मैंने अगर यहाँ पे आपको दिखाया था शायद, तो हमने जितने भी यूआरएल्स हैं हमने उससे मल्टीपल आर्टिकल्स फैच किए, और हम उन सबको कंबाइन करके एक लिस्ट ऑफ, एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, तो डेफ हमारा रीड का होगा, और लोड ही कर लेते हैं इससे भी। ये भी हमारे पास एक स्टेट। अब इस स्टेट में हमारे पास क्या होगा, हम इसमें डिफाइन करेंगे हमारे मल्टीपल जो यूआरएल्स थे जो हमारे पास उसमें आए थे। एक तो हमारे पास जो भी यूआरएल्स हैं वो रिजल्ट में एज ए डिक्शनरी स्टोर हैं, तो पहले तो हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक यूआरएल्स की मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, और उसके अंदर हम वो सारे जो यूआरएल्स हैं, आई गेस मैं यूआरएल से नाम दूँ, हाँ। तो जो भी यूआरएल्स हैं हम वो उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, आप लोगों को आई गेस पता होगा ये। तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं फॉर आर इन जो हमारी स्टेट में पड़ी है सर्च रिजल्ट वाली फील्ड, बस ये सर्च, उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये हमारी डिक्शनरी थी, तो इसके अंदर हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो रिटर्न होंगी। तो मुझे चाहिए सिर्फ जो आर के अंदर इस वाली जो रिजल्ट है इसके अंदर जो यूआरएल वाली फील्ड है, आर ऑफ यूआरएल, तो वो वाली फील्ड मुझे चाहिए बस। और अब मेन कोड में मैंने इसके ऊपर एक और भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास जितने भी यूआरएल आए थे हम उसमें से सिर्फ टॉप 4 पिक कर। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको सारे उसमें से चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इट डिपेंड के वर्क क्या है हमारा। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 हम सिर्फ ले रहे हैं, टॉप 4 जो हमारे पास यूआरएल्स थे वो। तो यूआरएल्स आगे, अब हम इसका कंटेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करें।
तो मैं टैबली को हम करेंगे, बल्कि हम इसको स्टोर भी करवाएंगे एक्सट्रैक्टेड के अंदर इक्वल टू। अब टैबली का हम एक और फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट का। ये फंक्शन क्या हमसे डिमांड कर रहा होता है कि हम इसे एक पास करेंगे यूआरएल, और ये उस यूआरएल या फिर लिस्ट ऑफ यूआरएल्स हमसे पास करेंगे, और ये उनके ऊपर उस यूआरएल के ऊपर जो भी डेटा होगा उसे एक्सट्रैक्ट करके हमें ला कर दे देगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि जो यूआरएल वाली फील्ड है उसमें हम यूआरएल्स पास कर रहे हैं, हम सारे यूआरएल्स उसे दे रहे हैं। और इसके बाद जो हमें ये रिटर्न करेगा, अब इसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जब ये रिटर्न करता है। तो इसमें डिक्शनरी के अंदर हमारे पास रॉ कंटेंट हो सकता है, या फिर वट जो चीज़ें होती हैं, हमें उसमें से बस एक रिजल्ट वाली फील्ड, जिस तरह हमने ऊपर किया था जब हम ये कर रहे थे टैबली सर्च कर रहे थे, हमने यहाँ पे रिजल्ट वाली फील्ड रखी थी। तो टैबली एक्सट्रैक्ट के भी हम सिर्फ रिजल्ट वाली फील्ड ही, रिजल्ट्स वाली फील्ड ही रखेंगे, और बस। तो इसमें हमने क्या किया कि जो मेरा ये कंटेंट था हम वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक और चीज, हमारे पास अभी तक जितना भी कंटेंट ये आया है ये किस तरह पड़ा हुआ है कि, हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि आपके पास लिस्ट के अंदर ये मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं। बल्कि दोबारा बताया था, हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास एक लिस्ट होगा, उसके अंदर हमारा जो यूआरएल का पहले का कंटेंट होगा वो पड़ा होगा, कंप्लीट कंटेंट यूआरएल वन, या जैसे भी कंप्लीट कंटेंट वन कर ये पड़ा होगा। फिर हमारे पास एक ये होगा कंप्लीट कंटेंट, हमारे पास चार यूआरएल थे, तो ये चारों का कंटेंट हमारे पास पड़ा होगा इसके अंदर। टू होगा, इस तरह थ्री होगा, और फोर होगा। थ्री होगा हमारे पास एक, और इस तरह हमारे पास होगा एक फोर वाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक लिस्ट ना हो करके मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाए, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट मर्ज हो आपस में, कंप्लीट कंटेंट हो, और ये एक स्ट्रिंग हो, उसके बस जो डिफरेंट लाइंस हैं उस पर ये कंटेंट पड़ा हो पूरा। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसमें हमारे पास अगेन ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास ज्वाइन का फंक्शन होता है एक, जो कि हमारी लिस्ट को कन्वर्ट करने, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो अब वो ज्वाइन फंक्शन किस तरह काम करता है, आप जब भी ज्वाइन को कॉल करते हो तो एक एक वो जो हमारे पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसको पिक करता है और उसे एक स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करता जाता है। तो पहले इसे पिक करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा देगा, फिर वो इसे करेगा, तो इसको जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग थी उसके अंदर अपेंड करवा देगा, इस तरह थर्ड को और फोर्थ। तो वो हमारा किस तरह से काम करेगा, मैं उसको नाम दे देता हूँ फुल टेक्स्ट का। ये हमारा किस तरह से काम करेगा कि हम इसे बता देंगे कि ज्वाइन करना है आपने इस स्ट्रिंग के अंदर। अब जब ज्वाइन करेगा तो मैंने आपको बताया था कि हम लाइन चेंज करेंगे, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्लैश एन, एक कंटेंट को अपेंड करो, उसके बाद लाइन चेंज करो, फिर दूसरा अपेंड करो। अब इसमें हम किस तरह वो कर रहे होंगे, ज्वाइन को मैं पास करूंगा मेरा। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक ये है कि हम इसमें एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। ओहो, इसको पास करने के लिए अब जो हमारी ये थी इसमें लिस्ट होगी एक, जिसमें हमारे पास पूरा कंटेंट पड़ा हुआ था, और इसमें से अब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा मेरा जो भी रिजल्ट में से कंटेंट आया होगा उसमें सिर्फ यूआरएल वाला पार्ट। इसके अंदर भी हमारे पास यूआरएल और रॉ कंटेंट होगा कि इस यूआरएल के लिए मुझे ये वाला कंटेंट मिला है। लाइक ये जो आपका एक्सट्रैक्टेड था ये किस तरह से पड़ा होगा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये हमारे पास होगा बेसिकली एक डिक्शनरी, और उसके अंदर क्या चीज होगी, एक होगा यूआरएल, और उस यूआरएल का जो भी कंटेंट होगा, इस कंटेंट को वो यहाँ पे रॉ कंटेंट का नेम। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ये पूरी एक स्ट्रिंग बनाए, इस सिर्फ इसका कंटेंट वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद, इस तरह से। तो ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं ये ब्रैकेट के एफ स्ट्रिंग के थ्रू इसका जो भी कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट होगा, ना कि एक्चुअली ब्रैकेट्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आई गेस हम डॉट ज्वाइन, और इसमें हम एच एंड बनाएंगे एक, और इसमें हमारे पास एक लिस्ट में सारी चीजें होंगी। अब जो हमारे पास आया था आर, आर ऑफ, हम करेंगे इसके अंदर अब इसके ऊपर भी मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मैं पहले आई गेस ट्रेवर्स वाला लॉजिक लिख लेता हूँ। आर ऑफ यूआरएल होगा हमारे पास है, कि इस रिजल्ट के अंदर जो भी यूआरएल है वो
और उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट लाइन करके हम उसका कंटेंट जो होगा वो डिफाइन करें। तो बेसिकली ये क्या होगा, आर और कंटेंट, रॉ कंटेंट, सॉरी, रॉ कंटेंट। और इसको हम कर रहे होंगे ट्रेवर्स फॉर आर, हमारा आर आ रहा होगा एक्सट्रैक्टेड, सॉरी, ओके, हम इस एक्सट्रैक्टेड वाले के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं और आर एन एक्सट्रैक्टेड, इससे एक एक डिक्शनरी हमारे पास आएगी और मैं उस डिक्शनरी की एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह की स्ट्रिंग के, जो हमारा आर है उसका जो यूआरएल है वो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद जो हमारा रॉ कंटेंट है वो। तो यूआरएल आएगा, नेक्स्ट लाइन पे जितना भी कंटेंट होगा वो आ जाएगा, फिर सेकंड यूआरएल आएगा, फिर वो इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, फिर सेकंड यूआरएल आएगा, उसका कंटेंट आएगा और वो भी इस स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। तो बेसिकली हमने हमारी लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करके जितना भी कंटेंट था वो एक बड़ी स्ट्रिंग में स्टोर करवा दिया है। तो ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, आप इसे ह्यूज साइज ऑफ स्ट्रिंग या जो भी बोलें, कंप्लीट फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग है। ओके, अगेन इसके अंदर भी कि आपने रिटर्न क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज। इससे हम कौन सी वाली हमारी फील्ड को अपडेट कर रहे हैं, फुल टेक्स्ट वाली को। हमने सर्च लास्ट में कर लिया था, तो अब हम कर रहे थे फुल टेक्स्ट पर। फुल टेक्स्ट जब हम करेंगे तो इसमें मैं एक डिक्शनरी रिटर्न करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने फुल टेक्स्ट वाली फील्ड को किया है अपडेट, और उसमें जो क्या अपडेट करना है, फुल टेक्स्ट, ये वाला फुल टेक्स्ट जो कि एक स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ भी उसे एक स्ट्रिंग ही डिफाइन किया। और अगर मैं आपको वो डिस्कनेक्ट कर दिया, एक्चुअल इसका कोड दिखाऊं जो हमने लिखा था ना, वो ये था, रीड नोट। तो इसमें हम बस उन यूआरएल के ऊपर ट्रेवर्स करके एक डिक्शनरी के ऊपर ट्रेवर्स करके यूआरएल की एक लिस्ट बना रहे हैं। और जब हम टेबल के ऊपर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए सर्च करें, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था कि ये एक डिक्शनरी ऑफ यूआरएल जो थी, इसमें हमारे पास यूआरएल और रॉ कंटेंट दोनों चीजें रिटर्न हो रही थी। उसके बाद हम सिंपल इस एक्सट्रैक्टेड के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा यूआरएल और जो रॉ कंटेंट होगा उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक और चीज, हमने यहाँ पे जितना भी हमारा कंटेंट था हमने वो सारा सेव करवा दिया था। इसमें जितना भी कंटेंट था वो सारा हमने हमारे रिजल्ट में अपेंड करवा दिया था, बट यहाँ पे मैंने एक चेक बस उसमें लगाया हुआ है कि जो फर्स्ट 1500 कैरेक्टर्स होंगे हम सिर्फ वो यूज कर रहे होंगे, ना कि पूरा कंटेंट। अब आप ये फुल भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन वर्क फ्लो कि हमें कितना डेटा चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने वैसे से 1500 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट का भी फंक्शन है कि इतना जो हमारे पास आर्टिकल्स है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुए थे, और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करें। अब ये दोनों फंक्शन भी एग्जैक्ट सेम है, मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि किस तरह वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसका थोड़ा आपको कोड दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअल में जो लैंग ग्राफ में नोड्स और एजेस बिल्ड करते हैं, तो ग्राफ बिल्ड करते हैं, वो हम किस तरह कर लेते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर यूज किया है यहाँ पे चेन बिल्डिंग के वक्त। कि हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, उसके बाद हम उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम के पास भेज रहे थे, और एलएलएम की जो भी आउटपुट आ रही थी हम उसे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फंक्शन को दे देते। तो सेम हमने यहाँ पे किया, वहां पे हमने प्लान की चेन बनाई थी, यहाँ पे हम सिंथेसाइज की चेन बना रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉम्प्ट है पूरी एक, जिसके अंदर हमने उसे बताया कि एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास फुल कंटेंट है, तो हम इसमें बस इसे बता रहे हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है और 3 की फाइंडिंग्स हमें बतानी है और एक कंक्लूजन बताना है, और एंड पे हमें सोर्सेज जितने भी हैं वो बताते हैं। और इसे हम हमारा जो फुल टेक्स्ट है जो हमने इस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया था वो हम इसे भेज रहे हैं, और हमने एक चेन बिल्ड की है। एलएलएम, इसका हमने बोला कि प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जाएगी और उसके बाद वो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फंक्शन के पास। अब यहाँ पे हम वो फंक्शन एक्चुअल में डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल हम जस्ट उस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, उसे हम हमारा जो टॉपिक है वो भेज रहे हैं साथ, और जो हमारा फुल टेक्स्ट है वो हम उसके साथ भेजेंगे। और वो इसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज एक दफा फिर से, जो आप रिटर्न करवा रहे हो इस दफा हम किस फील्ड में अपडेट करवा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम हमारी जो फुल टेक्स्ट वाली थी वो फील्ड अपडेट हो गई थी, तो अब हमने रिपोर्ट बनवाई है, तो हमारी जो स्टेट की रिपोर्ट वाली फील्ड है हम उसे अपडेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसे रिटर्न करूंगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो रिपोर्ट वाली फील्ड है आप वो अपडेट कर दो, किस चीज से, जो रिपोर्ट हमने यहाँ से जनरेट की है उस। तो हमारे पास इस तरह सिंथेसाइज नोड वाला फंक्शन भी
काम हो गया। और इसी तरह एग्जैक्ट हमारा ये नेक्स्ट वाला फंक्शन है रिव्यू चेन वाला। इसके अंदर भी हमने एक प्रॉम्प्ट डिफाइन की है, जो भी हमारी रिपोर्ट है इसको रिव्यू करने के लिए, कि इसको उन सोर्सेज के अगेंस्ट चेक करो, अगर कोई अनसपोर्टेड क्लेम है तो उसे रिमूव कर दो, या फिर इस तरह जो रिव्यू है एक प्रॉपर रिव्यू की प्रॉम्प्ट लिखिए। अब इसके अंदर हम इसे दो चीजें दे रहे हैं, एक तो हमारा फुल टेक्स्ट और एक हमारी रिपोर्ट। ये दोनों चीजें हम इसे पास करेंगे। अब जब हम पास करेंगे वो हम किस वक्त कर रहे होते हैं, जब हम इस रिव्यू चेन को इन्वोक करेंगे उस वक्त। ये देखें यहाँ पे मैंने रिव्यू चेन डॉट इन्वोक फंक्शन लिखा, इससे मैंने दो चीजें पास की। फुल टेक्स्ट के लिए मैंने उसे स्टेट में से फुल टेक्स्ट पास कर दिया, और रिपोर्ट के लिए मैंने उसे स्टेट में से रिपोर्ट पास कर दिया। तो ये हमारे पास हम चेन बना रहे थे इसमें, कि ये प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जाएगी, और एलएलएम से ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फंक्शन के पास जाएगी, और ये उस तरह हमारे पास उसको जो भी है वो एलएलएम को देगा, जो आउटपुट आएगी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, और वो फाइनल में स्टोर हो जाएगी। अब हम इसे किस में स्टोर करवाएंगे, जो हमारी फाइनल रिपोर्ट होगी उसके अंदर। फाइनल रिपोर्ट वाला एक जो हमारा फील्ड थी वो एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही थी, तो हम इसके अंदर बस ये स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। तो अभी तक हमने हमारी जो 5 नोड्स थी वो हमने क्रिएट कर दी। अब हमने एक्चुअल ग्राफ इंप्लीमेंट करना है कि जो वर्क फ्लो होगा वो किस तरह का होगा, और जो हमारा वो होगा एजेस हैं वो किस तरह हम कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसे बस इन्वोक कर देंगे, तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये डिफरेंट नोड्स क्रिएट कर लिए, प्लान, सर्च, रीड, सेंसाइज और रिव्यू की। बट हमने उनके ये एजेस अभी क्रिएट नहीं किए, ना ही हमने उसे एक्चुअल ग्राफ की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया। तो अब वो हम किस तरह करेंगे, उसका मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। हम एक न्यू ब्लॉक में जाते हैं। अच्छा, अब ग्राफ बिल्ड करने के लिए हमने वहां से एक फंक्शन हमारा इंपोर्ट किया था, स्टेट ग्राफ का क्लास हमने एक ग्राफ, और इसको हम पास कर रहे थे हमारी जो रिसर्च स्टेट थी, जो हमारी एक्चुअल स्टेट थी वो पास कर रहे थे कि हमारी इस टाइप की होगी, आर ई एस स्टेट, आई गेस यही नाम था हमारा रिसर्च में, जो हमने यहाँ पर स्टेट डिफाइन की थी। ये रिसर्च स्टेट, और ये हमने रिसर्च स्टेट इसमें बता दी। अब हम किस तरह बनाते होते हैं एक जो हमारी नोड है, हम इस ग्राफ में डॉट ऐड नोड करके एक फंक्शन होता है वो पास करते होते हैं। उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, हमारे उस नोड का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम रखा प्लान, जिस तरह मैंने आपको ये इमेज में दिखाया था कि हम एक प्लान नोड बनाएंगे, सर्च, रीड और सिंथेसाइज। तो अगर मुझे प्लान वाली बनानी है तो मैं ऐसे प्लान करूंगा, और जो दूसरी चीज होती है वो उसका फंक्शन होता है कि ये नोड हमारा कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी या किस फंक्शन को इन्वोक करेगी, लेन प्लान नोड। तो हमारी ये एक नोड क्रिएट हो, ये अभी तक कोई एज नहीं क्रिएट हुआ, हमने सिर्फ एक नोड क्रिएट की, नोड क्रिएटेड। अगर मैं बताऊं तो प्लान नोड। सिमिलरली अगर अब हमने दूसरी नोड क्रिएट करनी है तो ग्राफ डॉट एड नोड, और इसमें मैं कौन सी करूंगा, सर्च, और वो कौन सा हमारा फंक्शन कर रही होगी, परफॉर्म सर्च नोड। तो वो परफॉर्म करेगी सर्च नोड। तो इस तरह हमने एक सर्च वाली भी क्रिएट कर ली। सिमिलरली हम ग्राफ डॉट ऐड नोड करके एक और भी मैं दिखा देता हूँ, ऐड नोड करेंगे, उसके बाद हमारी सर्च प्लान थी, सर्च थी, अगर उसके बाद रीड, फिर हम कर देंगे उसके अंदर रीड वाली। और रीड कौन सा फंक्शन ले रही थी, रीड मेकर। तो बेसिकली हम इस तरह हमारी जो नोड्स हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। अब इस केस में हमारे पास 5 नोड्स थी, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली मैंने इसके ऊपर एक लूप रन किया। हम इसे मैनुअली भी कर सकते हैं कि ऐड नोड प्लान, और प्लान नोड, फिर हम सर्च और सर्च नोड। बट लूप का भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक लिस्ट मैंने बनाई है यहाँ पे, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टपल स्टोर, ये एक हमारे पास वो है टपल है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो पहला है वो नेम है, और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो हमारे पास उस फंक्शन का नाम। तो प्लान, प्लान के लिए फंक्शन होगा प्लान नोड, सर्च, सर्च के लिए फंक्शन होगा सर्च नोड, रीड के लिए रीड नोड, सिंथेसाइज के लिए सिंथेसाइज नोड, और सिमिलरली रिव्यू के लिए रिव्यू नोड। इस पूरे के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं। अब जब ये एक टपल है तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, नेम के अंदर ये वाला प्लान पड़ा होगा,
और फंक्शन के अंदर ये वाला प्लान नोड एक्चुअल फंक्शन पड़ा होगा हमारा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर आइटरेशन पे हम ऐड नोड को कॉल कर रहे हैं, उसमें हम नेम और हमारा फंक्शन नेम भेज। तो इस तरह ये हमारी पूरी सारी नोड्स क्रिएट कर देगा। और नोड्स क्रिएट करने के बाद हम उनके अंदर एजेस ऐड कर देते हैं। एजेस के लिए भी सेम ही फंक्शन है, ग्राफ डॉट ऐड एज हम करते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर हम दो नोड्स भेजते हैं कि जिनके दरमियान हमने एज क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ प्लान और सर्च नोड के दरमियान एक एज क्रिएट होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा प्लान और सर्च में एक एज है, फिर सर्च और रीड में एक एज है, रीड और सिंथेसाइज में एज है। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब ये स्टार्ट क्या है? स्टार्ट बेसिकली प्री डिफाइंड हमारे पास एक नोड होती है जो हमें ये शो करती है कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक एंड नोड होती है, इसको हम इंपोर्ट करते होते हैं। टॉप पे हमने इंपोर्ट भी किया था इन्हें, इस जगह पे ये स्टार्ट और एंड। ये आप खुद डिफाइन नहीं करते, ये प्री डिफाइंड होती है बस शो करने के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी स्टार्ट वाली नोड कनेक्ट होगी प्लान के साथ, फिर प्लान वाली कनेक्ट होगी सर्च के साथ, सर्च और रीड के दरमियान में एक एज होगा, रीड और सिंथेसाइज के दरमियान में एक एज होगा, सिंथेसाइज और रिव्यू, और एंड में रिव्यू और एंड के दरमियान एक एज होगा। तो ये हमारे पास पूरा एक ग्राफ रेडी होगा। अब इसके बाद हम करते हैं ग्राफ को कंपाइल। ये कंपाइल हमारा क्या करेगा? अच्छा, इन्वोक और कंपाइल दो अलग हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ग्राफ डॉट कंपाइल बेसिकली सिर्फ ये चेक करता है कि आपके पास कोई ऐसी नोड तो नहीं है जिसका कोई एजी क्रिएट नहीं किया आपने, या कोई ऐसी नोड जिसने अपने फंक्शन नहीं डिफाइन किया। तो अगर इस तरह का कोई इशू हो तो ये यहाँ पे हमें वो एरर दे देता होता है सिर्फ कंपाइलेशन के टाइम पे। अदरवाइज हम उसके बाद इन्वोक ही करते हैं। तो मैंने एक एजेंट बनाया है जिसमें मैंने ये पूरा हमारा ये ग्राफ कंपाइल करके हमें स्टोर करवा दिया। अब हम उस एजेंट को इन्वोक करेंगे। उसको जब हम इन्वोक करेंगे तो हम उसके अंदर एक डिक्शनरी पास करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो, और जो हमारे एक्चुअल टॉपिक का नाम होगा वो। और जिस तरह ये यहाँ से रन होगा तो हमें ये पूरा शो करवा देगा। रिजल्ट के अंदर वो प्रॉपर हमारे पास आके सेव हो जाएगा कि क्या है हमारे पास जो रिजल्ट रिटर्न किया है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज नोड्स, हमारी प्लान सर्च स्टेट सेंसस रिव्यू। इसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आया होगा वो स्टोर होते हैं। अब हम इस पूरे को एक दफा रन करके भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जो था यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं सारे। उसके बाद ये रन तो यहाँ पे होंगे नहीं, हमने सिर्फ डिफाइन किए हैं। और अब यहाँ पे हम इसे करेंगे रन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर नोड्स ऐड कर रहे हैं, एजेस ऐड कर रहे हैं, उसे कंपाइल कर रहे हैं, और उसके बाद उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे हुआ था। अब ये देखें, सबसे पहले जब मैंने प्लान वाला फंक्शन बनाया था तो उसमें मैंने एक आउटपुट दी थी प्लान करके, और उसके अंदर सिर्फ क्यूरीज हमने जो हमारी बनी थी तीन, हमने वो शो करवाई थी। हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या था, उसने क्या क्यूरीज इन्वोक की हैं। अ, हमारे पास टॉपिक था हाउ इज एआई बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो उसके अंदर तीन क्यूरीज बनाई, ए अडॉप्शन इन पाकिस्तानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह उसने तीन डिफरेंट वर्डिंग से हमारे पास तीन डिफरेंट एस्पेक्ट से तीन क्यूरीज बना दी। फिर जो हमारा सर्च था, हमने जो यूआरएल एक्सट्रैक्ट करने थे वो हमने एक्सट्रैक्ट किए, 6 यूआरएल ये लेके आया। हमने टॉप 3 के आर्टिकल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए, और उसके बाद हमने उस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया। तो ये हमारे पास एक्चुअल रिपोर्ट हमारी बन के आई। फिर उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, और जो की फाइंडिंग्स हमने उसे कहा था कि लेकर आनी है, तो 3 की फाइंडिंग्स हैं। और उसके बाद कंक्लूजन हमने बोला था प्रॉम्प्ट के अंदर, तो एक कंक्लूजन है। फिर हमने उसे बताया था कि एंड पे अपने रिसोर्सेज अटैच करने हैं, तो उसमें सारे रिसोर्सेज भी एंड पे अटैच करते हैं। तो ये हमारी एक कंप्लीट जो थी वो रिपोर्ट होना है। और अगर आपने ये ग्राफ देखना है कि ये ग्राफ किस तरह का आपका ये जो पूरा शो हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास डिस्प्ले का, जिसमें हम जो हमारा ग्राफ है वो भेजते हैं और इसकी एक पीएनजी सेंड करते हैं। तो ये आप इस तरह एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हैं इसको, ये कोई ऐसा भी वो नहीं। तो ये आपको शो करवा देगा कि आपका ये ग्राफ है इस तरह का शो। हमारे पास स्टार्ट से प्लान पे जा रहे हैं हम, प्लान से सर्च पे, उसके बाद रीड सिंथेसाइज रिव्यू एंड देन हमारा ये एंड हो। तो अब तक अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो कोड में तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम एंड करते हैं। सर आपने यहाँ सोर्सेस की कहाँ पे दिए थे इंस्ट्रक्शन? किस चीज़ की? सोर्सेज? सोर्सेस की, हाँ मैं आपको यस। बताता हूँ। ये जो हमने किस यहाँ वाले पे में? बनाया था, मेन जो रिपोर्ट वाला सेक्शन था, ये
एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, उसमें हमने बोला था कि इंट्रो ऐड करना है, इंक्लूड एन इंट्रो, 3 की फाइंडिंग्स, एक कंक्लूजन, और उसके बाद एक सोर्सेज उसके अंदर। तो ये हमने उसे बताया। सर तो ये सोर्सेस हमारे पास आए होंगे ना कहीं से फैच करके? सोर्सेज हम ले कहाँ से रहे हैं, आप ये पूछ रहे यस सर। हैं? सोर्सेज हमारे पास आए ना, हमने जब हमारी प्लान ओके। नोड के बाद हमने सर्च नोड को एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास उसमें सोर्सेज आए हमारे पास, ये देखे ना। जब हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमने दो चीजें सोर्सेज फाइंड आए की थे। थी, टाइटल और यूआरएल। और जब हम यूआरएल्स। रीड कर रहे हैं तो हम ये देखें यहाँ पे, ये रीड कर। ओके, वो आप फाइनल फुल टेक्स्ट के अंदर ऐड कर रहे हो सबको? जी, ओके ओके। ये देखे ना, यहाँ पे हमने यूआरएल ऐड किया और उसके बाद लाइन चेंज करके हमने कंटेंट ऐड किया। ओके। और ओके, ये मैं आपके साथ नोटबुक भी शेयर कर दूंगा, और आप लोग देख लीजिएगा स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कल भी हमारी क्लास है। हाँ, हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं है, हम इसे एंड कर सकते हैं। ओके मैम सलीन, आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है, हम इसे एंड कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।